आरटीवी भारत की इस खास पेशकश में मैं रमज़ान आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल खैर मकदम करता हूं। दर्शकों, सोशल मीडिया पर 2-3 दिनों से लगातार एक पोस्ट डाली जा रही है जिसमें बताया जा रहा है कि नीमली बाघोर का एक लड़का जिसका नाम आरिफ है और उसकी जो घरवाली है वो आकेड़ा का एक शख्स है। मैं बता दूं आपके लिए, आबिद नाम से, वो कह रहा है कि उसके पास है, वहाँ रह रही है और भेजता नहीं है। मैंने कई बार पंचायत लेकर गया हूँ और अपहरण भी बता रहा है, लेकिन गांववासियों से और हमने आबिद से भी बातचीत की है कि जिस तरीक़ा से भेजने के लिए तैयार हैं, कभी यहाँ पंचायत लेकर भी नहीं आया है। और दूसरे ये कि 4 बच्चों की जिस तरीक़ा से माँ है वो जो रह रही है यहाँ पे, उसकी जो माँ है वो खुद यहाँ रह रही है। अब भला आप सोच सकते हैं कि बेटी भी फिर कहाँ रहे, बेटी भी माँ के साथ यहाँ रह रही है और एक बच्चा उसके साथ है। बातचीत के दौरान कही है कि मैंने उसको तलाक दिया है। जब तलाक दिया है तो भला सोच सकते हैं कि नाता रिश्ता अब कहाँ रहा। ये तमाम बातचीत हम गांव वालों से करेंगे, पूरा क्या मामला है मैं आबिद से सीधा रूबरू कराऊंगा और आप सभी दर्शकों को भी समझना होगा कि आबिद की बातों में कितनी सच्चाई है और वो क्या कुछ बंदा बोल रहा है। जी जनाब। अस्सलाम वालेकुम रमज़ान भाई, बहुत बढ़िया जी, आपने ये पोस्ट पढ़ी और पोस्ट पढ़ के सर आप हमारे यहाँ तक आए। ये बात सुन के, और ये भी बहुत अच्छी बात है, झूठ और सच का भी पता लग जाए जी। ये क्या कहानी है सर? ये किस्सा ऐसा है कि जो मैं सिंगार गांव में भी आया हूँ जी, और ये जो मेरी घरवाली है जी, ये 6 बहन है जी। ये 2 बहन तो हैं जी नीमली में, एक ही घर में। अच्छा। जो बड़ी वाली है वो वही है नीमली, और ये छोटी वाली है जी जो ये पता नहीं इनका आपस में कोई झगड़ा वगड़ा हो गया, ये उन्हें तलाक दी तकरीबन आज से 8-9 महीना पहले, 10 महीने पहले जी। तो ये बेचारी आ गई सिंगार अपना गांव में जी। जब सिंगार आ गई तो वो नीमली का भी सिंगार आ गया जी। तो उसने वहां आके इस पर हाथ उठाया, जिसने बेचारी ने रोती रोती ने फोन कर दिया। और जो मेरी सास है जी, इसकी लड़की की जो माँ है, वो मेरे पास रहती है लगभग 2 साल से जी। अच्छा। वो 2 साल से रहती है जी, यहाँ रहती है बेचारी। तो आपका ससुर एक्सपायर हो गया? मेरा ससुर वो एक्सपायर हो गया जी। वो है नहीं, 2 मेरे साले हैं जो वो गाड़ी वाड़ियों पे रहते हैं। और जो उनकी बहू है उनसे बुढ़िया की कोई बने ना जी, पतना उनका आपस में कोई बिगाड़ सुधार होगा, वो बेचारी हम इज्जत से रखते हैं, यहाँ रहती है जी। अब उसकी जो ये बेटी है जी, जो तलाक दिया नीमली का ने लगभग 9 महीना पहले, जब इसका पेट में बच्चा था, वो बच्चा हो के 7 महीने का, अब हो के भी वो 9 महीने का तकरीबन हो चुका है जी। घुटने डोलता है बच्चा भी। तो बेचारी अपनी माँ के पास आ गई जी यहाँ। अब माँ बेटी यहीं रहती है जी। सही बात है। हमारे तो अपनी बेटी के बराबर है जी यहाँ। अपनी छोटी हमसे उम्र में भी कम है, हम पोता पोती हो रही है हमारे। अब वो कहता जी का आबिद ने अपहरण कर रखा, वहाँ रखता है, मेरी बीवी को नहीं भेजता है। और सर हमने बहुत बार कह दिया, 2 आदमी समझदार लेके बेशक तुमने तलाक रखे, हमारे इससे कोई लेना देना नहीं है भाई। इसको यहाँ से ले जाओ, अपना साड़ा ने लिया और आप आ जाओ 2 आदमी लेकर वहाँ से, और इसको ले जाओ भाई, हमारे लेकर निकाह पढ़ाओ मत पढ़ाओ, कैसे भी रखो, हमारा कोई रोल नहीं है जिसमें। लेकिन यहाँ नहीं आया आज तक भी। ये कह रहा पंचायत लेकर भी जिस तरीका ना, झूठ बोल रहा सर, आज तक ना। ये सारा बिरादरी का जी डेली फोन आते हैं, हम बढ़िया बोलते हैं और कहते हैं भाई आजा, अपनी ले जा, समझा सुपता के मुफ्ती उफ्ती उससे मिल लेना, अपने जैसे भी कोई बात है अपने ले जाओ, हमारे छां से तो निकाह करो ना करो, हमें क्या लेना सर उससे। बिल्कुल। और जिस तरीका से आपको ब्लैकमेल कर रहा है, नंबर आपका डाल रहा है, बार बार लोग आपको फोन कर रहे हैं, तंग कर रहे हैं। कल डालिए जिसने ये सुबह एक टाइम, मैं समझ रहा जी मेरा फोन पे ही व्हाट्सएप में ऐसे डाल दो, वो डालता रहता है। कभी कुछ बकवास लिख देता है, कभी कुछ लिख देता है, भाई हो गई तो तू जिम्मेदार होगा, ये होगा। और मैं कहता हूँ यार कोई बात ना भाई, आ जाओ यहाँ से ले जाओ। अब कल से इतना फोन आए हैं जी, हजारों फोन आए, मेरा उसमें नंबर लिखा पड़ा जी, जो उसने लिखी है उसमें मेरा नंबर लिख रहा जी। हर आदमी मिलाता है भाई ये क्या बात है, किसकी बहू रख रखी थे नहीं, ये क्या। हमको मतलब इतनी बेइज्जती महसूस हो रही है जी पूरी हमारी रिश्तेदारियों में जी। नई नई रिश्तेदारियां, पुरानी भी हैं, सारा हमारे रिश्तेदार पढ़ रहे हैं जी उसको, और हमारे लिए कॉल कर रहे हैं जी। ये कितनी बुरी बात है जी, बिल्कुल झूठ है। रिकॉर्डिंग भी आपके पास सर? रिकॉर्डिंग है मेरा फोन में, वो तलाक रहा सर, उस क्लियर इसमें ये कह रहा है जी कि भाई मैं तलाक चुका हूँ इसको, और 3 बार मैंने तलाक दिए, ऐसे भी वो बोल रहा है। इसमें ये रिकॉर्डिंग सुन सकते हो जी। भाई यार बात पूछना, वो जो तलाक वाली बात है ना, वो खद्दा खाई बात है। अब उल्टा सुनू लगा, मेरी गलती है, फिर भी मैं रात तो रहूँ, आप बालकन करे, आधा खर्चा करे और चाहे दूसरा से निकाह कर ले। आधा खर्चा आधा खर्चा करो, आधा खर्चा करो, आधा खर्चा पर आप लोग हेलो तू भी कह रहे, मैंने कहा आधा खर्चा पर आगे तो आधा खर्चे दूंगा, आधा का बजा मैं आलू खर्चा नहीं दूंगा, जैसे मुझे चुका मैं बता। जब तूने तलाक की थी तो तू भी कह रो ना यार, क्या पर बोली
3 बार मैं बात गुना जाऊँ पर एक बार 3 बार कह दी भाई मैंने। 3 बार कह दी भाई। तो दर्शकों आप सुन सकते हैं लगातार जिस तरीके से 3 बार कहा है तलाक हो चुका है, लेकिन ये मुफ्ती साहब ने भी कहा है कि जब तक सामने बातचीत नहीं आ जाती उनकी तरफ से हम और अपनी तरफ से, तब तक हम पूरी तरीक़ा से इस पर अपनी राय नहीं रख सकते। लेकिन जिस तरीक़ा से उन्होंने कहा है कि तलाक दिया है, अब आप सोचिएगा कि क्या कुछ उन्होंने कहा है, रिश्ता को तार तार कर दिया है। हमारे साथ एक शख्स मौजूद है। आपका नाम क्या है जी? नूर मोहम्मद। नूर मोहम्मद जी, आपकी भी फ़ोन पे बातचीत हुई? हाँ जी, मेरी हुई है। जो रिकॉर्डिंग मैंने ही करी है। हाँ। रिकॉर्डिंग जो कर रहा है खिजरा, मैं समझ रहा था झूठी बात है। जब मैंने आरिफ हुसैन से बात करी तो बात सच निकली कि वाकई में तलाक दी। अच्छा, मेरी बात हो रही है जो रिकॉर्डिंग है वही नीमली में तलाक की थी? ये नीमली में तलाक की है। अच्छा, फ़ोन पर जब मैंने बात करी झूठ है या सच है, मैंने आरिफ को फोन आया, मैंने आबिद ने बोल दिया फोन, नूर तू ही बात करी आंसू। तब मैंने बात करी तो वो गैर लोग हांग ली, भाई मैंने 3 बार तलाक दी और सवास में, और भाई ऐसे करो या को हलालो करवा लेंगे। मेरे छोटो भाई है ना, हम गुनाह है ना, हम सबाब है, उससे निकाह पड़ा के फिर हम मूल पढ़ा दीजिए। तो आप सबकी सहमति? हाँ सब, हाँ बिल्कुल तलाक माता जी बेशक ले जा, हमारा कोई रोल ना जिसमें सिंगार का जाना, हमें क्या लेना। राज जिक्र अपने ले जाओ, रिश्तेदार है जी, अपने घर चुके ताड़ी जाई या बताओ। बिल्कुल सही। दर्शकों मैं अब मुफ्ती साहब से बातचीत करूंगा, उनका क्या कुछ कहना है। जी मुफ्ती साहब, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं एजाज अहमद आकेड़ा से, और ये हमारे बिरादरी के लोग हैं। इन्होंने मुझे तलब किया कि मुफ्ती साहब के नाते मैंने इन सब की बातें सुनी, तो मैंने कहा कि जो ये बातें इन हिसाब से गुंजाइश नहीं है, बाकी हम जब तक ये सामने बंदा नहीं आ जाता है हम अपनी राय नहीं रख सकते। तो इन्होंने मुझे यकीन दिलाया अगर ये बिरादरी के 2 आदमी लेकर आता है, मैंने मशवरा दिया कि नूह अदालत शरी है हमारी, वहाँ आ जावे, अपनी बात रखे, ये अपनी सारी बातें होंगी, अगर कोई गुंजाइश है वो ले जाए, ये भेजने को तैयार हैं। वो आते ही नहीं, ऐसे पोस्ट छोड़ रहा, ऐसे कोई के धक्का थोड़ी मारता किसी बहन बेटी के, तो ऐसे तो नहीं भेजा जा सकता। तो ये सलीके से तरतीब से आवे, तो हमारे सारे बिरादरी के लोगों ने यकीन दिलाया हम जो है बच्ची को भेजने के लिए तैयार हैं। बाकी ये आए, ये नहीं है कि दूसरों को फ़ोन पे पोस्ट डाल करके रुसवा कर रहा है, जलील कर रहा है। ये ना तो अखलाकी एतबार से ये बात सही है और ना शरई एतबार से ये बात सही है। अगर वो सच्चा है और ठीक है, वो रखना चाहता है, तो वो शरई अदालत में आए और उसकी रूह से ले जाए। हमें इस बात से कोई एतराज़ नहीं है, हम भेजने को तैयार हैं। यूनुस साहब, आप कुछ कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद यूनुस आकेड़ा, ये एक सरपंच कि ये यहीं पड़ोस में हमारे रहते हैं आबिद। हाँ, हमारे चाचा हैं जी। और जो ये पोस्ट डाल रहे हैं आरिफ नीमली, ये गलत डाल रहे हैं। आज तक हमने भी फ़ोन पे बात की है कि भाई 2 आदमी लेकर आ जाओ आप, और जिम्मेदार आदमी ले आओ अपने, अगर इसमें कोई गुंजाइश है तो आप ले जाओ। बिल्कुल। ये फ़ोन पे ही बात करता है, उसके बाद इधर उधर से भी फ़ोन आते हैं, बकवास करता है। और कल ये जो पोस्ट डाली है बिल्कुल गलत है, सरासर गलत है। 2 आदमी अपने लेके आए, जिम्मेदार के नाते हम बात करेंगे, भेजने के लिए तैयार है, कोई बात नहीं है हमारी तरफ से। और आज तक ना ही ना नेम लिखा है कोई आयो, आओ ही नहीं, हमने कही तुम आओ ये बार बात करो और अपने ले जाओ। भाई हमने कहा लेने देना है बात, भाई तुम्हारी छोरी सिंगार वाला भाई तुम्हारी छोरी तुम्हारी माँ हमारे पे मेहमान चढ़ाया पड़ा, भाई तारीफ कैसे जाए अपने घर, कोई ना ताड़े। बिल्कुल। बस ये बात है जी। दर्शकों, हमने गांव वालों से बात कर ली है, आबिद से भी बात कर ली है। सुबह बहुत कोहरा था, लेकिन हमारा भी आने का मकसद ये है कि क्या सच्चाई है, और कोई ये नहीं चाहता कि बेटी का घर बिगड़े। सब चाहते कि बेटी हंसी खुशी उस घर में रहे, लेकिन जिस तरीक़ा से वो पोस्ट डाल रहा है, इस तरीक़ा से जलील और रुसवा कर रहा है, ना कि वो अकेला आया है। लेकिन मैं बता दूँ आपके लिए, आबिद मेरे साथ रहे, सरपंच साहब रहे और मुफ्ती साहब, सभी ने कहा कि वो आए और यहाँ बैठकर बातचीत करे और हमारी तरफ से ले जा सकता है। दर्शकों, अब मैं आपको मिलाने जा रहा हूँ उस माजी से जिसकी बेटी जन्नी है और जो नीमली से है, और उसने तलाक रखा है और अब यहाँ रह रही है। आखिर ये हकीकत बात है कि आबिद अब सहारा बना है, क्योंकि जो पीहर है वहाँ भी इतना सहारा नहीं दिखता, लेकिन आबिद के पास रह रही है, ये एक सहारा है यहाँ पे। जी, नाम क्या है माँ जी? हजार। कितने दिन हो गया आपको यहाँ रहते हुए? 2 साल होगा। हाँ। तो अब वहाँ गांव में क्यों नहीं रही आप? भाई मारा बहू, जब ना रहूँ बेटे इनके पे रहूँ।
अच्छा अच्छा, अच्छी गुजर बसर हो रही है अब यहाँ पे। हाँ ही बढ़िया गुजर पड़ी। और इस लाली के बारे में जो कहा है उसने ये कह रखा है कि वहाँ रह रही है आबिद के पास। अभी भी मेरे पास है, फिर यहाँ कहाँ छोड़ू मैं। सही बात है। या 1 साल होगी तलाक है। ये छोरा पेट में हूँ जब। अब ये कह रहा है कि वो भेज दे वहाँ से और मैं रखने के लिए तैयार हूँ। ना भाई हो ना जाए मेरे बेटे, ना जा नो कह मत काट कर 20 पैंडा कर दे और ना जाऊंगी। बिल्कुल पागल बावड़ा और तलाक दी भाई। हाँ तो यहाँ अच्छी गुजर बसर हो रही है। हाँ बढ़िया गुजर हो रही है। ये बेटी कह रहा है कि वो आबिद के पास रह रही है, आप तो इतनी दूर यहाँ आबिद ने दूसरे घर में रख रखी हैं। बड़े सुकून से आप जिंदगी गुजर बसर कर रही है जी। यहाँ कभी आया लेने के लिए? और आया मन तलाक राखे हो ना आयो और आया जब उनसे नु कह दूं मैं जब तलाक राखे थे हम त्यार साजो ही कहा है। आज तक भी नहीं आए वो ना दोन तलाक दी वो आवे का बेटा। मैं तो अपनी बेटी 2 रोटी सिर करूंगी राजान पे ना झेले मुँह पे झेलेगा। सही बात। हाँ मुँह पे झेलेगा मुँह पे ना झेले। जी लाली आप बताएं। 1 साल तलाक होगी मुझे और मैं तो अपन राजी से रह रही हूँ ना अपने बहन बहन उनके पिए। हाँ हाँ। यहाँ कभी आया आपको लेने के लिए? ना आया ही ले लो। वो जरूर आयो बिचौला जैसे उन शिकार भेजो जैसे बस के ही जब उन्हें कह रहा तेरा साथ दूंगा उनका साथ ना दे जैसे कह रहा है कह रहा हूँ मैं तो। सही बात। अच्छा ये झगड़े का और सिंगार में मार कूटे हैं और जवान मारी कूटी सिंगार में। जब मैंने अपने भाणजाल फोन करो मेरे भाणजान गाड़ी भेजी फिर जब ने कही वाता केड़ा को लियर भगो तो मैं तो ही सब ना भाग रही। जो मेरे भाई बहनों कहे 10 दिन में भाग जाएगी मैं कैसे लियर भागू मैं कहाँ जाऊँ है। खंदाई जाए तो वहाँ पर वो झगड़ा करता था मार पीटे? हाँ मार पीटे एक बार फांसा दे दियो 16 दिन में बोल उपड़ो लल्लड़ में और या के साथ रहो देहाना को बुड्ढो मेरे फुफ ससुर और काई ने साथ ना दियो मेरो ना तो सिंगार सो ना नीम लिख कोई बच्चा ना उठा देहाना को फुफ ससुर रहो वहाँ मेरा पाम पकड़ा फेंट गिरा बेटी मेरी इज्जत में लखल नहीं हम फंस जाऊंगा आज ही। और लाली मेरे पेट में ही जब मेरे फांसा दियो 16 दिन हम बोल उपड़ो मेरा बिल्कुल पागल है। बिल्कुल पागल मैं नीम नहीं जाऊंगी बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी। मेरा तो मेरे भाई भावजन ने बहन बहने ने करवायो नीम लिकान ने कहीं ना करवायो पूरा कुंडबा ने और बुला के नहीं और जा जैसे बहू लाया करके नहीं जब वो मार कूट रहा जब नु कहे बाघोर का बुलहीन बाघोर का पैसे में दूसरी बहू कर लाए। हाँ और जब पूरा कुंड इकट्ठा हुआ जब कोठा में जब वन मारी पहले में और फिर मोसनो के बाघोर का बुला हम 2-3 तो आगे रहेंगे और 2-3 पाछे रहेंगे और बीच में तू रहेगी। जब बाघोर का पकड़ेंगे वहाँ पे एक ट्रैक्टर 3-4 लाख रुपया उनने ले लेंगे। मैं तो दंड ना दूँ हराम को न लो मैं अपनी ब्याह कहीं लो करवाऊँ मैं अपनी ब्याह ना करवाऊँ। सुकून से जिंदगी कट रही है। हाँ सुकून से जिंदगी कट रही है मेरी ही खूब सुकून से। तो दर्शकों इस माँ का दर्द समझिए और उस बहन का जिन्होंने उसके पेट में बच्चा था और फिर फांसा लगाया और फिर नल्लड़ में भर्ती भी रही है। अब भला आप सोच सकते हैं कि किस तरीके की ज़िंदगी इनके साथ रही है। ऐसी ज़िंदगी से तो अब यहाँ रहने में इनको सुकून मिल रहा है क्योंकि वहाँ रात दिन लड़ाई झगड़ा मार कुटाई और फिर दूसरी बीवी कर लाया जो अपने आप में बड़ा सोशल मीडिया पर डाल रहा है। आप खुद तय करिए कितनी सच्चाई है। और जिस तरीक़े से अब यहाँ रह रही है, आबिद का घर एक गाँव में है और दूसरा यहाँ नहर के पास बना हुआ है। यहाँ पर माजी और ये लाली रह रही है और सुकून के साथ अब ज़िंदगी गुजार रही हैं। बस थोड़ा दर्द इस बात का होता है कि 3 बच्चे वहाँ हैं, पता नहीं उनकी भी ज़िंदगी कैसी गुजर रही होगी। लेकिन अब आपको सोचना है। मैं रमज़ान आपसे इजाज़त लेता हूँ। खुदा हाफिज़।